श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। पहले तो आप सभी भगवत प्रेमियों को इस पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, जो एकादशी की तिथि होती है या भगवान देव देवेश्वर श्री हरि नारायण विष्णु को बड़ी ही प्रिय है। ऐसे में हम सभी भक्तों को पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए उपायों को करने का अवसर मिलता है जब जब एकादशी की तिथि आती है। एकादशी की तिथि पर आप सभी भक्तजन सफला एकादशी के दिन जो उपाय पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए हैं उसी उपाय को समझने का प्रयास करते हैं। जो उपाय आपको आसान व सरल लगे उनमें से आप एक उपाय अवश्य करें। 7 बेलपत्र वाला, दीपक वाला, हल्दी, गंगा जल वाला। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि गुरुवार का दिन भी है। तो ऐसे में गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए जो आप व्रत धारण करती हैं मेरी प्रिय माताएं, वह व्रत धारण करें, क्योंकि इस दिन उन्हें 2 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि एक तरफ गुरु बृहस्पति के व्रत का पुण्य फल, दूसरा महाव्रत एकादशी। तो ऐसे में हम सभी भक्तजन एक उपाय को सुनते हैं, समझते जाएं। इनमें 4 उपाय की चर्चा की जाएगी। जो उपाय आपको आसान व सरल लगे उनमें से आप जरूर करें, परंतु तीसरा उपाय तो आप भूल कर भी ना छोड़ें। तीसरा उपाय आप जरूर कर लें। निश्चितता है आपको यह उपाय अवश्य जो है आपके जीवन में भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त कराएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महादेव। सबसे पहले आपको इस प्रकार से लेना है। एक पात्र में बेलपत्र, एक पात्र में आपको बेलपत्र लेना है। 7 बेलपत्र आपको ले लेना है और उसमें डालना है गंगा का जल। अब कहोगे कि आपने पुराने वीडियो में भी बताया है कि एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष की पत्ती नहीं तोड़ी जाती। यह बात सही है, पूज्य गुरुदेव ने भी बताया है, परंतु आप बेलपत्र ना तोड़ें। इसके लिए आप देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाएं। वहां पर आपको बेलपत्र चढ़ी हुई होगी बाबा पर। उस बेलपत्र को आपको उठा लेना है, धुलकर आपको पुनः अपने उपाय के लिए ले लेना है। इन 7 बेलपत्र को लेकर आपको पहुंचना है कहां पर? इस प्रकार से आपको भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर आप एंट्री करेंगे तो वहां पर सबसे पहले आपको भगवान नंदी दिखाई देते हैं कि नहीं, आप कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। वहां पर ठीक सन्मुख में तो आपको जो भगवान नंदी का ये जो आपको उठा हुआ पांव दिखाई दे रहा है, ये उठा हुआ पांव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस उठे हुए पांव पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए गंगा का जल समर्पित करना है, परंतु बेलपत्र नहीं समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र आपको नहीं समर्पित करना है। जल को आपको धीरे धीरे करके हुए समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद यह विशेष उपाय आपको अपने घर में धन संपदा की वृद्धि और साथ ही साथ व्यापार वृद्धि, आपके घर के सदस्य गलत मार्ग पर जा रहे हैं, गलत संगतियों में फंसे हुए हैं, उसके लिए यह विशेष उपाय आप माताओं जरूर करना एक बार। क्योंकि एकादशी की तिथि है, अंतिम एकादशी है, इसलिए हमारे अंग्रेजी महीनों की, दिसंबर माह की, पौष माह की जो है इस एकादशी पर इस विशेष उपाय को जरूर करना है। यह एकादशी जथा नाम, इसका नाम सफला एकादशी। हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। फिर उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है, 7 की 7 बेलपत्र, जो आप 7 बेलपत्र है उसी नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक एक बेलपत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करते जाएं। यह विशेष उपाय एकादशी की दिव्य तिथि पर, पवित्र पावन दिव्य तिथियों पर यदि कर लेता है जो भक्त, उसका घर में, उसके पूरे परिवार में सुख, समृद्धि, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल जरूर से जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। अगले विशेष उपाय में इस दिन माताओं को विशेष रूप से इस प्रकार से केले की वृक्ष की जड़ में माताएं पूजन करती हैं।
भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़े ही प्रसन्नचित भाव से जो जो चीज़ें आप प्रभु को समर्पित करते हैं उन चीज़ों को समर्पित करना, साथ ही साथ हल्दी अवश्य समर्पित करना। और जो है इस दिन एक पात्र में हल्दी वाला जल जरूर से जरूर जो है केले की जड़ में समर्पित कर देना, क्योंकि हल्दी वाला जल हमें समर्पित करने से हमारे जीवन में जो है हल्दी शुभता का प्रतीक होता है। इसलिए हमारे जीवन में शुभता अर्थात हमारे जीवन में जिस भी क्षेत्र में हमें अड़चने देखने को मिलती है वह अड़चने जरूर दूर होती है। इसलिए गुरुवार के दिन व्रत करने से गुरुवार की व्रत की कथा में धन, सुख, पुत्र, यश, वैभव की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार से राजा को प्राप्त हुआ था। सभी माताओं ने बृहस्पतिवार के महत्व की कथा में इसे जरूर श्रवण किया होगा, इसलिए इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। पढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। अगले विशेष उपाय में आप जो है एकादशी के दिन जब जल समर्पित करने जाए प्रभु महादेव के मंदिर में, तो आपको 3 बार स्वधा बोलना है। क्या? 3 बार स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार स्वधा बोलने से जो जल होता है वह हमारे पितरों तक उसका भाग जरूर पहुंचता है। और यदि स्वधा स्वधा कहते हुए जल समर्पित किया जाता है तो वह जल जब हमारे पितरों तक जाता है तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें धन, सुख, वैभव की प्राप्ति अवश्य कराते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। पढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। अगले विशेष उपाय में आप सभी को इस प्रकार से केले के वृक्ष की जड़ में एक दीपक अवश्य समर्पित करना है, परंतु एक दीपक और हल्दी वाला दीपक, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है तो आपको गुरु ग्रह की स्थिति को प्रबल और मजबूत बनाने के लिए आपको हल्दी वाला दीपक जो है जरूर से जरूर आपको केले के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है, क्योंकि आपको पता हो केले की जड़ में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का निवास स्थान होता है। इसलिए आप दीपक अवश्य समर्पित करें। एक दीपक आपको तुलसी की जड़ में इस दिन सफला एकादशी के दिन जरूर समर्पित करना है, क्योंकि तुलसी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इसलिए आप सभी भक्तजन जो है तुलसी की जड़ में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, परंतु ध्यान दें दीपक जो है गौ माता की घी से बना दीपक हो, क्योंकि यदि हम शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं तो हमें हमारे जीवन में भी हर प्रकार से जो है धन, सुख, वैभव की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि शुद्धता में पूज्य गुरुदेव ने बार बार कहा है शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट में घिसी पिटी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मार्केट से लाई हुई चीज़ों का प्रयोग मंदिर आदि प्रांगण में ना करें। यदि करना है तो प्रभु से प्रार्थना ही कर लेने से ही जो है हमें हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, यश, वैभव की प्राप्ति जरूर होती है, परंतु यदि सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमें फल अवश्य देती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।